हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सिद्धू सिंह यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं और आ गया हूं 4.4 का जो है अगला क्वेश्चन लेकर के। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। 4.4 का 10वीं कक्षा का अगला क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया, क्या एक ऐसी आम की बगिया क्या है बनाना संभव है जिसकी लंबाई बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो हम चलते हैं, इसके शर्त में क्या है। शर्त में है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। लंबाई चौड़ाई होने का मतलब है कि वो बगिया आयताकार हो। जिस तरह का ये, जैसे ये तो वर्ग का है, तो जैसे ये लंबाई थोड़ा ज़्यादा होता और चौड़ाई इतना ही होता, तो उसको हम आयताकार क्षेत्र कहते हैं। आयताकार बगिया है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो। तो माना कि आइए मान लेते हैं, हमको कुछ भी नहीं मालूम है लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर है। चौड़ाई बराबर x मीटर है। अब देख लीजिए, क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो चौड़ाई तो x है, तो लंबाई से दोगुनी, तो क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x मीटर, इसे दोगुनी हो। अब कहता है, अगला शर्त है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो लीजिए प्रश्न से उसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, बगिया जो है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई देख लीजिए कितना है, 2x गुना चौड़ाई देख लीजिए x, ये बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 एकम 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर है। इसको काट दीजिए, 2 चौके 800, 200 चौके 800, यानी 400 दूनी 800, कट गया 412, यानी x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400। स्क्वायर उड़ा दीजिए तो इस पर रूट आ जाता है। अब बताइए 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, यानी x इक्वल टू 20। तो चौड़ाई हो गया 20 मीटर और लंबाई जो है इसे 2 गुना 20, यानी 40 मीटर की है। तो ऐसा बगिया बनाना संभव है। ऐसा बगिया बनाना संभव है। हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है। संभव है। तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप बना सकते हैं, पुश करके उतार भी सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, हम इसको मिटाते हैं अगला क्वेश्चन लिखने के लिए।
अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कि क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, है ना। तो अब शर्त है कि दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए संभव है या नहीं, तो हम इसको शर्तों के अनुसार हमको चलना है। लिखा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 है। इसका मतलब है कि माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x है। अब दोनों नहीं आ रहा, दोनों मित्रों की आयु का योग है 20 मीटर। ठीक है। अब है दोनों मित्रों की आयु का योग जो है 20 है, तो इसमें जो है दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस एक्स, काहे कि दोनों मिलाकर के 20 है, इसीलिए 20 माइनस एक्स। अब देख लीजिए दूसरा शर्त है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व अगर करते हैं तो x में भी 4 घटा दीजिए और गुना करना है, दोनों को गुना का चिन्ह दे दीजिए और 20 माइनस एक्स माइनस इसमें भी 4 घटा दीजिए, ये दोनों मिला करके 48 था। अब इसको हल कीजिए, x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब देख लीजिए इसको गुना कीजिए, x को 16 से गुना कीजिए 16x, x को x से गुना कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 को 16 से गुना कीजिए 64 माइनस 64 हो जाएगा, 4 को फिर x से भी गुना कीजिए तो मैं प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 48। अब एक्स स्क्वायर जो है रहने देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 16x प्लस 4x यानी 20x लिख सकते हैं और माइनस 64 तो है ही, 48 को भी हम अगर इधर कर लेते हैं तो माइनस 48 हो जाता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x 64 और 48 कितना हो जाता है? 112 माइनस 112। तो अब देखिए इसको जोड़ने और घटाने पर 20 हो, या आप यहाँ है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो संभव है को समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं। इससे पहले जो हम बताए थे मूल वास्तविक है या नहीं, अगर मूल वास्तविक है तो संभव है। तो हम लिखते हैं a बराबर -1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है, b बराबर 20 है और c बराबर -112 है। तो d निकालिए, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b है 20 का स्क्वायर माइनस 4, a के बदले लिखिए 1 -1 और c के बदले लिखिए -112।
अब गुना कीजिए तो 20 विसंगत 400 और 112 चौके 448 माइनस 448। तो d बराबर जो है यहाँ -48 आ गया है। यदि आपका d यानी विवेचक माइनस में आता है तो ये संभव नहीं है, इसका मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ लिख देना है कि उपर्युक्त स्थिति संभव नहीं है, उपर्युक्त स्थिति संभव नहीं है। बस यही तक हिसाब है, इससे आगे ये नहीं है, कहा कि ये स्थिति संभव नहीं है। तो आगे देखते हैं। मेरा कैमरे का जो है कुछ सेटिंग गड़बड़ था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ बीच में। देखते हैं कि मेरा जो है बिगनिंग है, इस वजह से कुछ समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह समस्या हल हो। 5 नंबर का देखते हैं क्या है। लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, कि एक पार्क को बनाना संभव है। यदि हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यदि हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। इसमें भी शर्त है कि परिमाप 80 मीटर है, मुझे पता ही नहीं है कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो इसका मतलब ये आयताकार है, लंबाई चौड़ाई है। तो हम लिखते हैं माना कि लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर मान लेते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। अब देख लीजिए 2 इंटू लंबाई x है, x प्लस चौड़ाई मतलब y, ये बराबर 80 मीटर दिया है। परिमाप बराबर 80 मीटर दिया हुआ है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80। अब इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 40 दूनी 80, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 40। ये समीकरण 1 रख सकते हैं, या इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं कि x को यहीं रहने दीजिए, y को उधर भेज दीजिए, हो जाता है 40। y को उधर भेजेंगे, यहाँ प्लस वाई है, उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाता है। तो ये फॉर्म को आपको आगे चल के सेट करना है। आगे है यदि, और उसका जो है क्षेत्रफल 400 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर क्या आया है x गुना चौड़ाई y, यही बराबर है 400 मीटर। अब देखिए x के बदले हमको पता है कि 40 माइनस वाई है, तो लिख दीजिए x जहाँ है वहाँ लिख दीजिए 40 माइनस वाई गुना y बराबर 400। अब इसको गुना कीजिए, y को 40 से गुना कीजिए, 40 y हो जाता है, y को y से गुना कीजिए, माइनस y हो जाता है, y स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू 400। सबको उधर भेज दीजिए, सबको उधर भेज दीजिए। यहाँ पर है y स्क्वायर को पहले उधर भेजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर है, उधर जाने के बाद प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 40x है, यहाँ प्लस 40 वाई है, उधर जाके माइनस 40 वाई हो जाएगा, और उधर 400 पहले से है। तो अब देख लीजिए, इसमें पहले ये देखना है ये संभव है या नहीं है।
तो देखिए a बराबर 1 हो गया, b बराबर -40 हो गया, c बराबर 400 हो गया, है ना। तो यहाँ देख लीजिए d बराबर निकालिए, b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर -4ac, b कितना -40, इसका स्क्वायर लिखिए, -4 एक बदले 1 लिखिए, c के बदले 400 लिखिए, तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस ये हो जाएगा 400 1600, 1600 माइनस 1600 यानी 0। तो d बराबर 0 होता है तो भी उसका मूल वास्तविक होता है, और उसमें क्या होता है, मूल दोनों बराबर होता है। जब d बराबर 0 हो तो मूल बराबर होता है, यानी अल्फा और बीटा का मान एक ही होता है। तो देखते हैं आगे, तो मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर होता है -b प्लस -√d/2a। तो -b के बदले आप लिख लीजिए -40, और अल्फा निकालना है तो प्लस √d के बदले लिखिए 0/2 गुना a के बदले लिखिए 1, काट दीजिए, ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, यानी 40/2 गुना 1 2 होता है, काट दीजिए 20, और बीटा बराबर भी वही होगा 40 - 0/2 यानी 40/2 यानी 20। ये बनाना संभव है, लंबाई ये वर्गाकार है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर ही होंगे। ठीक है, ये बगिया बनाना संभव है। तो हम चलते हैं, आज ये चौथा चैप्टर समाप्त हो चुका है, तो हम कल फिर मिलते हैं, और अगले वीडियो में आप देखते रहिएगा, हम एपी पढ़ाएंगे। तो एपी को समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।